सुकरात भी वली था, अरस्तु भी वली था, अफलातून भी वली था। तो पहले से उनको पता था जिंदगी कैसे होगी, हम जिएंगे कैसे, यूनान वाले तो भूल जाएंगे। तो वो जिंदा रह गया और 12-13 साल की उम्र में उसने मार्फत हासिल करना शुरू कर दी। इतना सोचा, वो हस्तियां जो आने वाली हैं, वो बीमार पड़ गया और पीलिया हो गया, ये कैंसर हो गया। अब जो ये बीमारी जिसको होती थी यूनान में, उसके इलाज का तरीका ये था, एक बहुत बड़ा अजदहा पाला हुआ था यूनानियों ने, तो बच्चे को ले जाके फेंक देते थे अजदहे के सामने और वो अजदहा उसको चाटता था और सारा यकान जो जर्द रंग है वो खींच लेता, वो ठीक होके आ जाता था। बाप ने देखा और ड्यूडेस उसका बाप, वो कहने लगा तू बीमार है शुक्रा, चलो देवता के पास तेरा इलाज। कहा नहीं, हम सांप के पास, हम अजदहे के पास नहीं जाएंगे। 12 साल की उम्र है शुक्रा, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। आप समझे हम बीमार हैं? बीमार नहीं हैं, हम बीमार हैं, मोहब्बत है। अब बात के समझने उसकी दायरे फलसफी तो बचपन से फलसफी, ऊँट के पाँव, हाँ ये सब यही मुहावरे याद में सब याद होने चाहिए आपको। तो अब वो तो फलसफा ही बोलता है बचपन से। बाप ने कहा क्या मतलब है? कहा सुनो, मैंने रात को ख्वाब देखा, तब से मैं बीमार पड़ा हूँ, ये मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ। कहा क्या देखा? कहा रात में मैंने आसमान पे देखा 3 सितारे तुले हुए और एक सितारे पे लिखा था अल्लाह, एक सितारे पे लिखा था मोहम्मद, एक सितारे पे लिखा था अली। तो 3000 बरस पहले यूनान में सुकरात ने अलियन वलीउल्लाह समेत कलमा अल्लाह मोहम्मद अली, ठीक हो गया और दुनिया का सबसे बड़ा फलसफी करार पाया। लोग समझते थे कि आफताब जो है वो चलता है, उसने पहली बार कहा नहीं, आफताब भी चक्कर, जमीन चक्कर लगा रही है सूरज में। ये उसका पहला जुमला था। ये क्या कहते हैं? सितारों के हिसाब से हम जो कहते आए उसके खिलाफ कह रहा है, जमीन चक्कर लगा रही है। अब दूसरी बात भी उसने कह दी, तीसरी बात भी कह दी और एथेंस में बाजार में निकल के खड़े होकर तकरीरें शुरू कर दी। उसने कहा एक है खुदा, ये जो इतने बहुत से मान रहे, इतने बहुत से नहीं, एक है। नबूवत की शरायत में, विलायत की शरायत में ये कि अगर कोई वली और नबी आपको पहचानना है तो उसका पहला पैगाम होता है अल्लाह एक है। फिर वो मोहम्मद का नाम लेता है, फिर वो अली का नाम लेता है, चाहे वो आदम हो, नूह हो, मूसा हो, ईसा हो, या कन्फ्यूशस हो जो पैगंबर है चीन का, या हकीम लुकमान हो जो अफ्रीका के पैगंबर है, या वली सूरह लुकमान कुरान में। इस तरह बहुत से नबी और पैगंबर अल्लाह ने कुरान में कहा कोई खित्ता जमीन का ऐसा नहीं जहाँ हमने नबी ना भेजा हो। इसलिए ये तो इनकार ही नहीं हो सकता कि फला जगह कोई नबी नहीं आया, नबी तो हर जगह आया। हम नहीं जानते, हम नहीं पहचानते। कुल 25 नाम कुरान में अंबिया के हैं, 1,24,000 आए तो किसको नाम है 1 लाख याद कहाँ है? तो कहीं तो है ना नाम। तो कम से कम 1 लाख की गिनती और नाम 25, तो कम से कम बाबा 20,000 तो होते। 1 लाख में 25,000 के तो नाम होते। तो किसी तरह कम से कम 50, 60, 70 तो कर लो ताकि 1 लाख की लाश तो रह जाए। तो ये भी अल्लाह ने कह दिया कुछ नबी ऐसे भेजे जिन्होंने ऐलान किया कि हम नबी हैं, बाज हमने ऐसे भेजे जो नबूवत का काम करते रहे लेकिन उनसे कहा ये ना बताना कि तुम नबी हो, और वो नबी का काम करके चले गए। तो उस सिलसिले में 70 नाम तो वो आ रहे हैं जो अजदादे मोहम्मद हैं। अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब, हाशिम, अब्दे मनाफ, लेवाई, कुसई, ये सब नबी थे। ऐलान नहीं किया, शान नबूवत मौजूद थी, ये खामोश नबी थे। अरे जो नबी होता है उसके ईमान पे बहस नहीं की जाती। ये सब अजदाद पैगंबर
वरना फिर 1 लाख की गिनती कैसे पूरी होगी? कम से कम हाशमी वहीं से पूरी कर लो। और भी बहुत से सिलसिले हैं पाकीज़ा। जनाब खदीजा का सिलसिला भी पाकीज़ा है, हज़रत अब्बास का शजरा भी पाकीज़ा है ननिहाल की तरफ से, अभी अर्ज करेंगे तफसील। तो कहने का मतलब ये कि सुकरात ने कहा एक है, और जिस जगह उसने खड़े होकर कहा मुख्तलिफ जगहों पर बादल है, वहाँ मैंने रुक के वो जगह देखी और तस्वीर भी खिंचवाई। अब वो तो पीछे दुकान है, कोई सितार बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तहजीब तो बदल जाती है ना। हम तो सुकरात को देख रहे थे, हमें क्या पता पीछे क्या है और क्या नहीं। हम तो पुराना यूनान देख रहे थे, और यूनान हम कोई तफरी करने थोड़ी गए थे। यूनान यूरोप का हिस्सा है, शेंगन वीज़े में आता है। एक वीज़ा ले लीजिए, सारे मुल्क में घूमते फिरिए, जर्मनी जाइए, फ्रांस जाइए, हॉलैंड जाइए, ऑस्ट्रिया जाइए, डेनमार्क जाइए, यूनान जाइए, रोमानिया बल्गारिया तक चले जाइए, जितने चाहे घूमते फिरते आ जाए एक वीज़े। तो हम भी गए थे, तो हम कोई घूमने थोड़ी गए थे, हमें तो बुलाया गया था। अब बुलाया क्यों गया था ये भी सुन लीजिए। इसलिए कि यूनान के लोग ऑर्थोडॉक्स हैं, वहाबी ईसाई, वहाबी ईसाई, बहुत ही तशद्दुद पसंद ईसाई। लंदन के ऐसे नहीं है, वो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक, नॉर्मल जैसे आप हैं। वो इतने सख्त हैं कि उनकी हुकूमत के आर्डर हैं, हमारे यहाँ मस्जिद नहीं बन सकती, कानून, मस्जिद नहीं बन सकती, और कोई मस्जिदी आदमी वीजा लेके नहीं आ सकता। ये पता है ना? तरावी का किस्सा मालूम है? नहीं मालूम? अरे थोड़ी देर के बाद अगर मैं चाहूँ तो बार बार वाह वाह करूँ, लेकिन मैं तकरीर करना चाह रहा हूँ। हाँ ये देखिए, अब अमेरिका जाते हैं सब तरावी पढ़ाने के, अमेरिकन बड़े चालाक। आप क्यों जा रहे हैं? वो बुलाया गया तरावी पढ़ाने के लिए। अच्छा तो ज़बानी पढ़ाना पड़ती? जी सूरह बकरा सुनाइए। उनका वो तो नहीं आता है, तो वीज़ा तो नहीं मिलेगा। अभी उनको कौन बताया अमेरिकनों को कि वो पुराने वालों को नहीं याद हुआ? तो बाबा कराना तो हर 2 मिनट में मैं करा लूँ, लेकिन तकरीर तो सुन लीजिए बाबा। तो शुक्रान जो है वो वहाँ पर खड़े होकर तकरीर कर रहा है, तौहीद का पैगाम दे रहा है। तो हम भी वहाँ पर घूमते फिर रहे हैं, शुक्रात के नक्शे कदम। अब वो जगह देखनी है हमको जहाँ शुक्रात ने आखिरी खुतबा दिया है। तो हम शुक्रात को भी तलाश करें। और गए क्यों हैं हम? भाई इसलिए गए कि वहाँ के लोगों ने कहा हजरत ज़ैनब की शहादत की मजलिसें पढ़िए। अरे आप नमाज पढ़ाने का तो वीज़ा नहीं दे रहे, और मजलिसें पढ़ने का हम कहाँ दे देंगे? दे दिया। मस्जिद नहीं बन सकती। एयरपोर्ट पे उतरे थे, पूरी मस्जिद बनी पड़ी थी। उनका देखिए ये मस्जिद बनाने जा रहे थे, ये हुआ सारे इस्लामी मुल्क जब ओलंपिक गेम यूनान में हुए तो सब सऊदी अरब और सारे लोगों ने कहा देखिए हम तो आ रहे हैं खेल देखने और क्रिकेट मैच देखेंगे और फुटबॉल देखेंगे, मगर नमाज भी तो पढ़नी है, तो मस्जिद चाहिए। तो करोड़ों डॉलर गए और मस्जिद बनाने। उनका देखिए मस्जिद नहीं बन सकती, कहीं जाके नमाज पढ़िए, जो चाहे कीजिए, मस्जिद नहीं बनेगी। और जब हम इमामबाड़े पहुंचे, गुलजारे ज़ैनब, अरे जहां मस्जिद नहीं बन सकती मुसलमानों, वहां हज़रत ज़ैनब का महल बना हुआ। यह है अहले बैत की ताकत। तो जो तौहीद से चिढ़ रहे हैं उनको तौहीद कैसे सुनाई जाए? सुना के तो देखो तो जानू, अगर अहले बैत ना हो तो वहां तौहीद का पैगाम। अच्छा साहब, इमामबाड़ा तो बना ही है यूनान में, एथेंस में, हजरत ज़ैनब के नाम पे मस्जिद शुरू हुई। ये जो आपको सुना रहा हूँ शुक्रात, ये मैंने वहाँ पढ़ा। पहली मस्जिद को जहाँ मैं जाता हूँ उसी मुल्क के बारे में पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आगे तो कुछ और पढ़ता हूँ। तो शुक्रात रसूल ये सब बता रहा हूँ वहाँ। अब मजलिस खत्म हुई,
बाहर पता चला सारा मजमा सड़क पे आ गया और सब दस्ता बन गया और 2 हाथ का मातम शुरू हो गया। फिर आलम भी आ गया, फिर आलम भी बना। अब थोड़ी देर बाद में कैमरे, क्या भाई भाई यूनान टेलीविजन पूरा इसको टेलीकास्ट कर रहा है और सारे यूनानी इसको वीडियो बना रहे हैं। तो पता चला इतनी दिलचस्पी उन्हें फिक्र अहले बैत से। भाई क्यों? असर छोड़ गया शुक्रात, मैसेज छोड़ गया है, इसलिए कि इनका एक छोटा सा जुमला कायनात की तारीफ बन जाता है। इतना सा कहा था हुसैन ने, भाई हमारे साथ मुझे हिंदुस्तान चला जाने दे। हुसैन तो नहीं आए, अजादारी भिजवा। बादशाह ने हुक्म दिया सुकरात को गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तार कर लिया गया सुकरात को, हिरासत में लेकर चले। वही इशारा जहां मैं चल रहा हूं, एथेंस का बाजार, उसे लेके चले। अब जगह मुझे देखनी है जहां उसे कैद करके ले जाएंगे। जिस रास्ते पे ले गए मैं इसी तरह मुशाहिदा करता हूं, देखता हूं, फिर पढ़ता हूं, मुझे इसमें मजा आता है। चला मजमा बढ़ता चला, सुकरात गिरफ्तार हो गया। यूनान का सबसे बड़ा फलसफी गिरफ्तार हुआ और सुकरात के आंसू हैं कि मुसलसल थे। कुछ लोग आगे बढ़े जो उसके मिशन से जल रहे थे। जब तुम रो रहे हो और पछतावा है तो फिर ऐसी बात क्यों कीजिए कि तुम्हें गिरफ्तार होना पड़ा और मौत की सजा तुम्हें दी गई। का अहमक हो, मैं अपनी गिरफ्तारी में नहीं रो रहा। का फिर क्यों रो रहे हो? का जब ये मुझे कैदी बनाकर चले तो मैंने शाम के बाजार में एक जवान आबिद कैदी को देखा, सैयद सज्जाद का फलाइल पढ़ता हुआ सुकरात कैद खाने की तरफ चला। सजा क्या है? जहर का प्याला पीना है। ये सजा थी यूनान में। जहर का प्याला रख दिया जाता था, ये पी लो। कोई कैद खाना ऐसा नहीं कि उसमें ताले पड़े, खुला हुआ। सारे शागिर्द आए, का उस्ताद दूसरे मुल्क भाग चले। चले कहाँ जा सकते हैं? ये सजा क्यों कबूल करें हम यूनान के बादशाह? कहाँ जा सकते हैं? लेकिन यूनान की तारीख लिखेगी सुकरात झूठा था, भाग गया। मिशन को नुकसान पहुंचेगा। भागना आसान है। देखिए, अगर कोई अपना मिशन तेजी से चला रहा है और उसे सच्चा साबित कर रहा है, अगर वो शहर छोड़ जाए बदनामी की बात है। लेकिन मोहम्मद तो अल्लाह के हुक्म से जा रहे हैं, इसलिए कहा अली को छोड़ दो ताकि मोहम्मद सच्चे रहे। ये हक है, अली हक है। आए थे हक जमने के लिए है, बातिल भागने के लिए। अगर अली को न छोड़ते तो साबित होता हक चला गया। हक ये हक अली को कहा है, मोहम्मद ने ये नहीं कहा मैं हक हूं, अली हक है। अरे भाई समझो ना, कोई एक तरीके से थोड़ी का जिधर जिधर अली जाएगा उधर उधर हक जाएगा। ना ना ना, मैं भागूंगा नहीं। अपने शागिर्दों से कह रहा है और कहा सुनो, खाक में सफेद लिबास में एक खातून आई और उन्होंने कहा सुकरात सब्र करना, सब्र करना। तो मैंने उनसे कहा हाँ, मैं सब्र के मानी जानता हूँ। कायनात में जैसा सब्र हुसैन करेंगे कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं भी साबिर हूँ। यूनान पूरी अदादारी हुसैन का सफर है। आज से 3000 बरस पहले तहजीबें सिर्फ इतनी मशहूर है, मिस्र, रोम, यूनान, सबकी तारीख अदादारी से जुड़ी हुई है। लेकिन जिंदा अदादारी सिर्फ ये आज का यूनान, लखनऊ। देखिए, इसका निशान नहीं मिटेगा। इमाम हुसैन का सदका है। बड़े बड़े शहर, दिल्ली दारुल हुकूमत हो गया, तहजीब के निशान अगर कला ना होता तो कहीं नजर ना आते। यहाँ ट्रेन जब चलती है और आती है लखनऊ की तरफ दिल्ली से, तो ऐलान होता है ये जनाब यहाँ यूनिवर्सिटी अलीगढ़ आ गया।
ये शाहपुर है, ये यहाँ के बर्तन, ये मुरादाबाद है। थोड़ी देर के बाद आवाज आती, अब आप लखनऊ में दाखिल हो रहे हैं, ये इमाम बाड़ों का शहर है। ये नवाबी नियामत का शहर है। ये इज्जत से नाम लिया जा रहा है। जो लोग नवाबीन का नाम बेइज्जती से लेते हैं वो अपना मुंह नोचते हैं। अदादार थे, अदादार।